मान लो कोई भी कंट्री अचानक से इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक कर दे तो इंडिया उस अटैक का जवाब किस प्रकार देगा, कौन दबाएगा उस रेड कलर के बटन को। सबसे पहले ये समझो कि न्यूक्लियर अटैक करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर बटन नहीं होता जिसे दबाने से अटैक हो सके। यह एक पूरा सिस्टम है और इस सिस्टम का एक ही काम है इंश्योर करना कि न्यूक्लियर डिसीजन कभी भी गलती से, गुस्से में या फिर बिना सोचे समझे ना लिया जाए। इंडिया में न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल एनसीए यानी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के पास है। इसके दो हिस्से होते हैं, पहला पॉलिटिकल काउंसिल जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी, दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसे लीड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी अजय डोभाल सर। एग्जीक्यूटिव काउंसिल सिचुएशन एनालाइज करके पीएम को फुल पिक्चर देता है। अगर अटैक हुआ तो इंटेलिजेंस एजेंसी एनसीए को इन्फॉर्म करेगी, उसके बाद पीएम के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग होगी। लेकिन इंडिया कभी भी अपनी तरफ से पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा क्योंकि इंडिया यूज करता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी इंडिया खुद से न्यूक्लियर अटैक कभी नहीं करेगा अनलेस कोई और कंट्री ना करे। अगर जवाब देना जरूरी हो तो फाइनल ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आता है, लेकिन ये कोई सिंपल बटन नहीं होता। मल्टीपल सिक्योरिटी चेक, सीक्रेट कोड्स और फुल वेरिफिकेशन के बाद ही एक्टिवेट किया जाता है, जिसकी कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर देता है तुरंत वो ऑर्डर एसएफसी यानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास पहुंचती है जो न्यूक्लियर मिसाइल्स और बॉम्ब संभालती है। एसएफसी को लीड करते हैं कमांडर इन चीफ। करंट कमांडर इन चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। पीएम के ऑर्डर और मल्टीपल सिक्योरिटी कोड्स को वेरीफाई करने के बाद ही न्यूक्लियर अटैक होता है। इंडिया के पास अपना खुद का न्यूक्लियर ट्राइड है। सी में है इंडिया का न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत, एयर में है मिराज 2000 और लैंड में है अग्नि 5 मिसाइल। मतलब अगर कभी भी न्यूक्लियर अटैक होता है तो इंडिया मुंह तोड़ जवाब देने के कैपेबल है। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो।